अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रियाज जो कभी एक छोटा सा गांव था, आज तेजी से तरक्की कर रहा है और दुबई की तरह जदीद बनने की कोशिश में है। ये शहर अब सियाहों के लिए एक बड़ी कशिश बन चुका है। एक वक्त में यहाँ सख्त कवानीन थे, यहाँ तक कि बीवियों पर नजर रखने के लिए एक ऐप भी बनाई गई थी। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब में ये तेज तब्दीलियां अचानक क्यों आ रही हैं? आखिर वो किस चीज से खौफजदा है जो उन्हें ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रहा है? और हालिया रियाज एक्सपो में क्या दिखाया गया है? ये यूरोप है, ये सऊदी अरब। क्या आपने कभी एक बॉक्स में पूरे शहर को आबाद होते देखा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। तो आइए चलते हैं रियाज के इस शानदार सफर पर। रियाज, जिसका ऑफिशियल नाम रियाज है, सऊदी अरब का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क के मशरकी हिस्से में वाक़या है और इसे एक अहम तिजारती, इक्तसादी और सकाफती मरकज समझा जाता है। रियाज की मईशत तवील अरसे तक तेल की सन्नत पर मुनहसर रही, लेकिन हालिया बरसों में हुकूमत ने मुतबादिल मंसूबों पर तवज्जो मरकूज की है, जिनमें सबसे नुमाया विजन 2030 है। रियाज की कुल आबादी तकरीबन 80 लाख है, जो मुल्क की मजमूई आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनती है। शहर का कुल रकबा 1913 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। तारीख में सऊदी अरब दो बड़े हिस्सों में तकसीम था, हजाज जिसमें मक्का, मदीना और जद्दा शामिल थे, और नजद जहां रियाज और दमाम वाक़या थे। जब अल सऊद ने इस पर कब्जा किया तो इसका नाम सऊदी अरब रख दिया गया। रियाज में दुनिया भर से लोग रोजगार की तलाश में आकर आबाद हुए हैं। खास तौर पर पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी शहरी बड़ी तादाद में यहाँ मुकीम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रियाज में तकरीबन 25 लाख भारतीय, 15 लाख पाकिस्तानी और 10 लाख बांग्लादेशी मौजूद हैं, जो यहाँ काम करके अपने अहल खाना के लिए रोजी कमाते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जनूबी एशियाई अफराद यहाँ क्यों रहते हैं? इसका सबसे बड़ा सबब विजन 2030 है, जिसने बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की हैं। सऊदी अरब ने ये मंसूबा इसलिए मुतारिफ करवाया क्योंकि वो मुस्तकबिल में एक बड़े इक्तसादी चैलेंज का सामना कर सकता है। दोस्तों, आप तसव्वुर करें कि अगर कोई अमीर शख्स अचानक गरीब हो जाए तो ये उसके लिए कितना तकलीफदेह होगा। सऊदी अरब को भी कुछ ऐसा ही खौफ लाक है। अगर आप वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट देखें तो मालूम होगा कि 2016 से अब तक तेल के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं। अंदाजा है कि दुनिया में बाकी बचा हुआ तेल और गैस तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर मालियत का है, और इसमें से 16% सऊदी अरब के पास है। मतलब ये है कि सऊदी अरब के पास तेल के ज़खायर तकरीबन 30 से 40 साल तक ही बाकी रहेंगे। सऊदी मईशत का 40% तेल पर मुनहसर है, लेकिन दुनिया में तेल की खपत कम होती जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के बायस मुस्तकबिल में तेल की तलब मजीद कम हो सकती है, जिससे सऊदी अरब की मईशत को खतरा लाक है। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत अरामको जैसी बड़ी ऑयल कंपनी के होते हुए भी अपनी मईशत को मुतनव्वो बनाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा सऊदी अरब में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो जदीद तामीरात हो, सियाहत का फरोग हो या नई इक्तसादी पॉलिसियां, सब इसी खौफ का नतीजा है कि एक दिन तेल खत्म हो जाएगा और मईशत को किसी और बुनियाद पर खड़ा करना होगा। सऊदी अरब की GDP दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होती है, लेकिन मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए बड़े पैमाने पर फैसले किए गए हैं। इनमें सबसे नुमाया मंसूबा 2030 विजन है, जो पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है, और इसका अहम महवर रियाज सिटी है। सऊदी अरब इस वक्त टूरिज्म और एंटरटेनमेंट की फरोख्त को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा मंजरनामा जहाँ न सिर्फ सियाह बल्कि अयाशी के मतलाशी अमीर लोग भी आते हैं, क्योंकि दुनिया भर में टूरिज्म के साथ साथ फहश और अयाशी भी आम हो चुकी है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब में एक ऐसी गवर्नमेंट सर्विस एप्लीकेशन मुतारफ कराई गई थी, जिसका मकसद बीवियों की हिफाजत और निगरानी था। इस एप्लीकेशन, जिसका नाम अप्शरा है और जिसमें गार्डियनशिप का ऑप्शन मौजूद है, बीवी अगर किसी भी मुकाम पर जाए तो शौहर को फौरी इत्तला दे देती है। तहाँ मौजूदा दौर में इसका इस्तेमाल काफी हद तक कम कर दिया गया है। रियाज में लिबरल यानी आजाद ख्याल तर्ज जिंदगी का आगाज 2017 में हुआ, जब शहर में पहला म्यूजिकल कॉन्सर्ट मुनक्कद किया गया, जिसमें अमेरिकन सिंगर्स ने शिरकत की। इसके बाद 2018 में यहाँ पहला सिनेमा भी खोला गया, जो इस सरजमीन पर एक नई पहचान बन गई। दोस्तों, एक दिलचस्प तारीखी पहलू की जानिब तवज्जो करते हुए सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 37 का जिक्र जरूरी है। इस हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और यमन के लिए खसूसी दुआ की कि उन पर
पर बरकत नाजिल हो जाए। जब नजत के लिए दुआ करने का मुतालबा किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़लज़ले, फितने और शैतान के सींग नमूदार होंगे तो वो जगह यानी नजत जो आज के रियाज एरिया के मुतरादिफ है मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। मजीद बरआं रियाज में एक मुरब्बा सिटी की तामीर की जा रही है जिसे एक बॉक्स की शक्ल में डिजाइन किया जा रहा है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसका डिजाइन खाना काबा की तर्ज पर मबनी है जिसे जाइंट क्यूब भी कहा जाता है। इस मंसूबे का मकसद ऐसा माहौल तख्लीक करना है जिसमें मुख्तलिफ सियारों मसलन मरीख या किसी और प्लेनेट का माहौल बनाया जा सके। हाल ही में रियाज में एक्सपो 2025 का इनकाद किया गया जिसे हज मिनिस्ट्री ने बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया था। इस एक्सपो में हज से मुतल्लिक इंतजामात और जदीद आर्किटेक्चर को निहायत खूबसूरती से पेश किया गया। यहाँ खाना काबा के अंदर के मॉडल को भी बिल्कुल हकीकी नक्शो निगार के साथ तैयार किया गया जिसमें वही कपड़ा शामिल था जो खाना काबा के गुलाफ के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। तारीखी तौर पर खाना काबा के अंदर बर्तन इसलिए लटकाए जाते थे कि इन्हें पुराने जमाने में बड़े बादशाह तोहफे के तौर पर पेश किया करते थे। दोस्तों, एक तल्ख हकीकत ये है कि जो जदीद रियाज सिटी का हिस्सा आप देख रहे हैं वो सिर्फ सियाहों के लिए तरतीब दिया गया है, जबकि शहर का मजदूर तबका जो अपने काम की खातिर रियाज आए हैं उन्हें महंगे इलाके से बचने के लिए इर्द गिर्द के पसमानदा इलाकों में रहना पड़ता है ताकि किराया कम अदा हो सके और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सके। तस्वीरों और वीडियोस में तो सिर्फ तरक्की याफ्ता इलाका दिखाया जाता है मगर हकीकत कुछ और ही है। रियाज ने 2024 में अपने पिछले तमाम टूरिस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख आबादी वाले इस शहर में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख सियाह विजिट के लिए आए जो मुल्क के कुल सियाहों का 50% से ज्यादा है। पाकिस्तान से लियाकत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट्स आसानी से 1,10,000 रुपए तक दस्तयाब है जबकि सऊदी टूरिस्ट वीजा की फीस तकरीबन 40,000 रुपए है। रियाज का खूबसूरत एयरपोर्ट अंदरूनी तौर पर भी जदीद डिजाइन का हामिल है जो आपको इस शहर की तरक्की का पता देता है। हालांकि यहाँ कदीम और जदीद तर्ज तामीर दोनों यकजा नजर आते हैं। सऊदी अरब में आज भी सरेआम सजाएं दी जाती हैं। रियाज के एक मखसूस स्क्वायर को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। असल में ये सिर्फ स्क्वायर है मगर बाज़ औक़ात इसे चिप चॉप स्क्वायर या डेरा स्क्वायर भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यहाँ 330 अफराद का सर कलम किया गया जो पिछले 10 सालों का सबसे ज्यादा है। इस जगह बाज़ सराहों में सर को इस तरह छोड़ा जाता है कि फवारे की मानद पानी बहने लगता है ताकि खून को साफ किया जा सके। यहाँ तस्वीर या वीडियो बनाना सख्ती से मना है और इस स्क्वायर में मतवा यानी मजहबी पुलिस का ऑफिस भी मौजूद है। हालांकि 2019 तक उनकी ताकत काफी ज्यादा थी मगर मोहम्मद बिन सलमान ने उनके इख्तियारात को महदूद कर दिया है। पहले अजान के वक्त तमाम दुकानें बंद हो जाती थी मगर अब ऐसा नहीं होता। मजीद ये कि रॉयल फैमिली के किसी फर्द की वफात पर जनाजा इमाम तुर्क मस्जिद में करवाया जाता है जो इसी स्क्वायर के करीब वाक़या है। 2019 से पहले औरतों पर मुकम्मल हिजाब की पाबंदी थी मगर अब आपको बगैर हिजाब या अबाया की औरतें भी नजर आती हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को मुकम्मल मॉडर्न बनाने की कोशिश में मसरूफ है। रियाज सिटी में अल-मास्मक पैलेस मौजूद है जो मुल्क की तारीख बयान करता है जबकि इर्द गिर्द का आर्किटेक्चर कदीम तर्ज तामीर का हामिल है। यहाँ का एक किला भी है जिसकी तामीर 13वीं सदी में हुई थी। इसी तरह सऊदी अरब का सबसे मारूफ सुपरमार्केट लिलू सुपरमार्केट है जो पूरे अरब मुमालिक में अपनी शनाख्त रखता है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं रियाज मेन ब्लूवार्ड पर जहाँ दुनिया भर का कल्चर एक जगह इकट्ठा देखने को मिलता है। ये एक जदीद रिहायशी मंसूबा है जिसका रात का नजारा लॉस वेगस की तरह लगता है। हर तरफ स्क्रीन्स और रोशनियां आपको हैरान कर देती हैं। रियाज सियाहों को अपनी तरफ बहुत मुतवज्जे करता है चाहे वो फाउंटेन्स हो, रेस्टोरेंट्स हो या शॉपिंग सेंटर्स। रात के वक्त भी यहाँ का माहौल दिन जैसा महसूस होता है जो इस बात का सबूत है कि आजकल सऊदी अरब एक मॉडर्न मुल्क है जहाँ कभी अयाशी तकरीबन गैर मौजूद थी। रियाज से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर दरिया एड तुरैफ का इलाका वाक़या है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यहाँ मिट्टी से बना हुआ एक पूरा शहर नजर आता है जहाँ सऊदी अरब की तरक्की और तारीख को बयान किया गया है। इसके अलावा 3D डॉक्यूमेंट्री, रवायती खानों के रेस्टोरेंट्स और दीगर सकाफती नुमाइशें भी मौजूद हैं। अगर आप रियाज के असल कल्चर को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो स्किल्जल का जरूर दौरा करें जहां अरबी सकाफत की जड़ें झलकती हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।